दृष्टि में आपने एडमिशन लिया है, तो इसका एडमिशन फ़ीस कितनी दी आपने? मैंने 1,30,000 रुपये 1,30,000 रुपये फीस दी। अभी फ़िलहाल अभी खान सर ने अभी यूपीएससी की कोचिंग स्टार्ट की है। हाँ। और फ़ीस की बात करें तो बहुत ही कम फ़ीस है और हर एक व्यक्ति जो पढ़ना चाहे उनसे वहाँ पर पढ़ सकता है। 7,500 रुपये के लगभग फ़ीस है। और टीचर्स की बात करें, बहुत ही नंबर 1 टीचर की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर रहेंगे जो काफ़ी फेमस टीचर हैं और वो पढ़ाएंगे वहाँ पर। तो आप किस प्रकार से इनकी पहल को मानते हैं? उनकी पहल निश्चित ही सकारात्मक है, तारीफ के योग्य है। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एक भाई के साथ और बात करेंगे, भाई से जानेंगे वो क्या करते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर की बात करें तो हम ऐसे एरिया में हैं जहां पर काफ़ी रूम महंगे मिलते हैं। रूम या पीजी की बात करेंगे और जानेंगे उनके रहने के बारे में, किस प्रकार से वो रह रहे हैं और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। सभी प्रकार की जानकारी भाई से जानते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीकांत रिशारिया है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, एमपी से बिलोंग करते हैं। हाँ। अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी मैं करेंटली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली आए आप। हाँ, तो यहाँ पर कोई कोचिंग ले रहे हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप? कोचिंग ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कोचिंग के लिए दिल्ली आए थे आप। तो कोचिंग, कौन सी कोचिंग में आप? मेरी कोचिंग है दृष्टि IAS। दृष्टि IAS में। तो आप मुखर्जी नगर की बात करें, ये काफ़ी पास वाला एरिया है। हाँ। तो ये इस एरिया में आपका रेंट कितना है आपके रूम का? मेरा रेंट यहाँ पे 7,500 रुपये है। 7,500 रुपये रेंट है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? इसमें फूड भी है और वाटर फैसिलिटी है हाँ। और बस इसके बाद रहना, अच्छा, रहना, खाना और अब वाटर, फूड, वाटर और वॉशरूम। वाईफाई वगैरह सब कुछ। हाँ। मतलब पीजी है? हाँ, पीजी है। पीजी है। 7,500 रुपये में भाई रहते हैं, सिंगल रहते हैं आप। तो ये बात आपकी जो रूम है, तो आपको किसने बताया है कि कहीं से आपने खुद सर्च किया था इसको? मैंने ये रूम अपने दोस्त हैं जो मेरे हाँ। यहाँ पहले से रह रहे हैं, अच्छा। उन्हीं की मदद से सर्च किया था। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि बत्रा की यहाँ से दूरी कितनी है? बत्रा की यहाँ से दूरी 300 मीटर है। 300 मीटर है। तो यहाँ पर पास रहने से कोई फ़ायदा आपको क्या हुआ है इसका? पास रहने से फ़ायदा ये है कि आपका ज़्यादा समय आने जाने हाँ। में व्यर्थ नहीं होता है। अच्छा अच्छा। पास रहने का ही फ़ायदा है। अच्छा अच्छा। और ये बताइए कि आप यहाँ पर कितना टाइम अपने आप को दे देते हैं पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए मैं 6-7 घंटे देता हूँ अभी फ़िलहाल में। अच्छा क्योंकि अभी मेरी एज नहीं है। अच्छा। मतलब 1-1.5 साल बाद अभी मेरी एज होगी। अच्छा, 20-21 साल, 20 साल के होंगे शायद। हाँ, अभी। अच्छा अच्छा। तो अभी आप आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। 7-8 घंटे अपने आप को दे देते हैं पढ़ाई के हाँ। लिए। ये बताइए कि अभी जो स्टार्ट हुआ है बैच खान सर का, और कोचिंग की बात करें, जैसे कि आप दृष्टि में आपने एडमिशन लिया है, तो इसका एडमिशन फ़ीस कितनी दी आपने? मैंने 1,30,000 रुपये 1,30,000 रुपये फीस दी है। अभी फ़िलहाल अभी खान सर ने अभी यूपीएससी की कोचिंग स्टार्ट की है। हाँ। और फ़ीस की बात करें तो बहुत ही कम फ़ीस है और हर एक व्यक्ति जो पढ़ना चाहे उनसे वहाँ पर पढ़ सकता है। 7,500 रुपये के लगभग फ़ीस है। और टीचर्स की बात करें, बहुत ही नंबर 1 टीचर की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे टीचर रहेंगे जो काफ़ी फेमस टीचर हैं और वो पढ़ाएंगे वहाँ पर। तो आप किस प्रकार से इनकी पहल को मानते हैं? उनकी पहल निश्चित ही सकारात्मक है, तारीफ के योग्य है। और जो भी बच्चे गरीब तबके के हैं या दलित समुदाय के हैं, अच्छा। जो तैयारी करने में असमर्थ हैं, उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है सिविल सेवाओं में, उनके लिए वो जो खान सर की पहल है वो तारीफ के काबिल है। अच्छा। और ये बताइए कि मुखर्जी नगर में अभी उनका देखा है आपने ऑफिस, कहाँ उनका ऑफिस है, ऐसा कुछ देखने को मिला है क्या? नहीं, मैंने अभी नहीं। अच्छा, मुखर्जी नगर की बात कर रहे हैं कि मुखर्जी नगर में वो अपनी कोचिंग को ओपन करने जा रहे हैं। हाँ। ऑनलाइन। और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो फेमस टीचर हैं, तो इतनी कम फीस में कैसे पढ़ा पाएंगे? क्या आप बोलना चाहें इसमें? मेरा मानना है जो फेमस टीचर हैं वो उनके लिए मतलब एक सीमा तक तो पैसा मायने रखता होगा, लेकिन एक सीमा के बाद फिर वो समाज कल्याण अर्थात वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो खान सर जैसे प्लेटफॉर्म पे इतनी कम फीस में गरीब और दलित समुदाय के बच्चे पढ़ेंगे जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में, तो वहाँ पे जो आपके द्वारा जैसा कि बताया गया है कि प्रसिद्ध टीचर, तो प्रसिद्ध टीचर वहाँ पे केवल मतलब एक वेलफेयर के रूप में वहाँ पे अपनी सेवाएं देंगे। अच्छा अच्छा।
अच्छा, वेलफेयर के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। बाकी जैसे कि हिस्ट्री के मणिकांत सर हैं, दृष्टि में भी पढ़ा रहे हैं। हाँ। और आपने भी उनसे पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो वहाँ पे वो पढ़ाते होंगे, तो वो भी सोच रहे हैं कि वो उस पे जाएंगे खान सर के प्लेटफॉर्म पर। और राजेश सर भी पॉलिटी के लिए हैं, वो संस्कृति IAS में हैं, तो उनका भी वीडियो देखने को मिला है और उनके बारे में भी देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी पहल है खान सर के द्वारा। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा कदम होगा ये। हाँ। और आएंगे मुखर्जी नगर में तो सभी स्वागत करेंगे खान सर का। आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? स्टूडेंट के लिए वो खान सर यहाँ पर आएंगे तो किस प्रकार से उनके एडमिशन होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या बोलना चाहेंगे इसमें? खान सर यहाँ पे आएंगे हाँ। तो बहुत सारे बच्चों का उनको निश्चित ही बहुत सारे बच्चों द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। हाँ। और खान सर के आने से यहाँ पे मुखर्जी नगर में बच्चों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी, बढ़ जाएगी। हाँ, क्योंकि इतनी कम फीस में मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई ऐसा संस्थान है जो सिविल सेवाओं की तैयारी कराएगा। अच्छा। और वो जैसा कि वहाँ पे जहाँ पे वो पटना में पहले से पढ़ा रहे हैं, हाँ। वहाँ पे भी उनका जो संस्थान है उसने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो वैसी ही या उससे थोड़ी कम भी यहाँ पे अभी तो शुरुआती दौर है, तो धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि शायद वैसी हो जाएगी। उनकी पढ़ाने की जैसी कला है। अच्छा, लगभग। अच्छा। और आप 7-8 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं? हाँ। इसके अलावा हॉबी क्या रखते हैं आप? हॉबी बैडमिंटन खेलना और कुछ जो रोचक किताबें हैं वो पढ़ लेना, जैसे कि अपन कोई भी नॉवेल है किसी अच्छा, का, अच्छा। वो पढ़ लो। उससे कुछ ऐसी बातें आपको मिलेंगी सीखने को, अच्छा। जो आप अपने जीवन में उतार सकते हो। हाँ। जैसे कि भगत सिंह के है, आप नॉवेल पढ़ सकते हो वो, और महात्मा गांधी की भी बायोग्राफी पढ़ सकते हो, और इसके बाद अंबेडकर की बायोग्राफी पढ़ सकते हो। इनसे कुछ आपको ऐसी बातें मिलेंगी कि जीवन के संघर्षों से कैसे लड़ा जाता है। अच्छा। हाँ, और आप खेलने के लिए, घूमने के लिए थोड़ा समय देंगे, निश्चित रूप से आपका मन सकारात्मक काम करेगा और आप पढ़ाई में ज़्यादा मन लगा पाएंगे। बिल्कुल सही। तो दोस्तों, हमने भाई से बात की सभी प्रकार की जानकारी के बारे में। रहना खाना उनका 7,500 में है, बाकी वो अपनी पढ़ाई को 8 घंटे कम से कम दे देते हैं डेली का। दिल्ली में वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर रहने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आ नहीं पाते हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है, उनकी फैमिली कंडीशन भी हो सकती हैं। मुखर्जी नगर की बात करें, रहना यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। यदि यहाँ पर आते हैं तो वाकई में कुछ न कुछ बन के जाते हैं, अच्छे इंसान तो बन ही जाते हैं और अपने जीवन में कुछ न कुछ करने के काबिल हो जाते हैं। और बाकी यहाँ पर बात करें कि भाई से जैसे कि खान सर के बारे में भी जाना, उनने जो कोचिंग की स्टार्टिंग की है UPSC के लिए 7,500 रुपये में, बहुत ही कम फीस में ये किया है, तो बहुत ही अच्छा कदम होगा गरीब बच्चों के लिए। और यहाँ के रहने खाने की बात करें, यहाँ पर 7,500, 5,000, 6,000 भी है, लेकिन ऐसा एरिया है 5,000, 6,000 में कि जहाँ पर आप कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर होगा बत्रा से, तो रहना भी ठीक नहीं है। लेकिन एनवायरनमेंट यहाँ का ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे गार्डन हैं। तो भाई से अंतिम हम मैसेज पूछना चाहेंगे सभी स्टूडेंट के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी स्टूडेंट के लिए मेरा ये कहना है कि आप कहीं पे भी रहिए, डजेंट मैटर, आप केवल मन से तैयारी कीजिए। आप एक बार अपने आप को तैयारी में झोंक दीजिए, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हमें तटस्थ रह के अपनी तैयारी करनी है, अपने आप को खुद उसको समर्पित कर देना है। फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आप स्टेट PCS है, UPSC है और भी अन्य सेवाएं हैं, इनमें आपका किसी न किसी तरीके से चयन ना हो और आपकी एक शानदार ज़िंदगी होगी। विश्वास रखिए खुद अपने आप पे। तो भाई से बात की और भाई ने अपना कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, भाई से बात की, सभी प्रकार की जानकारी के बारे में जाना। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।